जो हमारे पीएचई वाले जो नौजवान हैं, वो हमारे बिजली महकमे के नौजवान हैं, अगर वो हमें पानी पिला सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील करता हूं, इन जवानों को भी पक्का करना चाहिए। इन जवानों को, इनके परिवारों को खुशी मिले, इन जवानों को हक मिले। मैं यही कहना चाहता हूं। और भी महकमे के बहुत दिल्ली वाले जो हैं, जो कांग्रेस के दौरान इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया था, इन नौजवानों को पक्का नहीं किया गया था, आज मैं उम्मीद करता हूं हमारी बीजेपी सरकार जो है वो जरूर मेरी आवाज सुनेगी और इन जवानों को पक्का करेगी और इनका हक। आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी किसने दी? हमारी बीजेपी सरकार ने, हमारी बीजेपी पार्टी ने, पार्टी प्रेसिडेंट देवेंद्र रैना जी, जितने भी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने डिमांड की दिल्ली तक हमारे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली। मिलीटेंटों की जो फैक्ट्री थी, मिलीटेंट बनाने का जो लोग काम करते थे, नौजवानों को भड़काकर कश्मीर में, वो फैक्ट्री को भी बंद बीजेपी सरकार ने किया। पत्थरबाजों को भी आज खत्म किया है, बीजेपी सरकार ने किया। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, ये मैडम महबूबा को मैं बताना चाहता हूं, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था इन लोगों की सरकारों के दौरान। आज हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया बीजेपी सरकार। आप देख रहे हैं चिराग न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त खास बातचीत पर हमारे साथ भाजपा नेता बाबा चंचल सिंह जी हैं, जो कि हमेशा सनातन धर्म को जो है वो बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो लोक सेवा में जो है वो सबसे आगे जो है वो नजर आते हैं। तो फिलहाल सीधा बातचीत बाबा चंचल जी से हम करने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत नमस्कार। नमस्ते जी। बाबा जी, अगर हम बात करें तो आज महबूबा मुफ्ती जी का जो है वो एक और फिर से जो है वो बयान आया है ट्विटर के माध्यम से, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो भारत के अंदर अपना एक प्रोपोगंडा चला रही है, हिंदुओं को जो है वो महत्वता दी जा रही है, लेकिन दूसरी प्रजातियों को जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उस सबको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम महबूबा जो है, मैडम महबूबा की जो सोच है वो सोच गलत सोच है मैडम महबूबा की। इस पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर रहते हैं। हम जहर घोलने का काम नहीं करते। मैडम महबूबा जो है वो जहर घोलने का काम करती है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम महबूबा जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर रहने वाला हमारा हिंदुस्तान है। आप लोगों ने जहर घोलना बंद करना चाहिए। आपने जितना जहर घोलना था इतना घोल लिया। अभी आप ऐसा कीजिए, कहीं पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और लोगों को जीने दो और खुद भी जियो। ऐसा काम नहीं करो जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ऐसा कभी आप लोगों ने काम नहीं करना चाहिए। ये देश हमारा एक गोल दस्ते की तरह है, उसमें हर बाग का फूल होता है। यही हमारा देश है भारत, इसमें प्यार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भी एक उन्होंने संदेश दिया था, लाल किले पर खड़े होकर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाई आओ देश के लिए काम करें, भारत के लिए काम करें, अपनी जनता के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें, हम उन लोगों के लिए काम करें जो बेसहारा हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहर घोलने का जिसमें किसी के दिल को ठेस पहुंचे। ऐसा काम मैडम महबूबा जी ने सुधरना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि महबूबा जी जो है वो जहर घोलने का काम करते हैं, वहीं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो जहर घोल रही है लोगों के अंदर। किस चीज के लिए? वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रही है। कहां बिगाड़ रही है? मैं बयान दे रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई। क्या मैडम महबूबा का दिमाग काम नहीं करता है? ये क्या क्या बयानबाजी किसके साथ कर रही है भाई? ये मेरी बात सुनिए, राम भगवान राजा थे पहले। राजे की बात जहां देश में आती है वो पूरी भारत पर आती है और पूरे देश पर आती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के गुण गाएंगे ना। हम किसी दूसरे देश के गुण थोड़ा गाएंगे। अगर मैडम महबूबा को कहीं कोई चीज नजर कम आ रही है तो मैडम महबूबा ने पाकिस्तान जाना चाहिए। अभी जब पाकिस्तान जाना चाहिए उसको। अभी वहां अगर कोई जाता अभी जब है, ज्ञानवापी तो कुछ नहीं जा सकता। अभी जब जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी की सुनवाई के लिए कहा था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी को जिस प्रकार से हिंदुओं के हक के अंदर फैसला दिया जा रहा है वो गलत है, दोनों पक्षों को जो है वो सुनना चाहिए। ये
एक गलत बात है। मैं मैडम महबूबा को ये कहना चाहता हूं, वो एक मुख्यमंत्री रह चुकी है हमारे जम्मू कश्मीर की। उन्होंने जो बात कहनी होती है वो समझ सोच कर बात बोलनी चाहिए, अपने दिमाग में पहले सोचना चाहिए। ये इसलिए उल्टे बयान देते हैं पर इनकी मीडिया में चर्चा होती रहे। आग लगती है तो लगी रहे, लेकिन इनकी चर्चा होनी चाहिए। भाई कहां हम लोगों ने कहा, जब कश्मीर में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से कहा एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। हमारे पूरे बल्ट फोर्स के जवान, हमारे जेकेपी पुलिस के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, हर बल्ट फोर्स का जवान, हमारे डॉक्टरों तक, हमारे सरकारी जितने भी कर्मचारी थे, छोटे से लेके बड़े तक, कश्मीर को बचाने का काम किया। जब कश्मीर को बचाने का काम किया और इन लोगों ने मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, उन लोगों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। ये कहां का इंसाफ था? आज बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। आज वो काम बीजेपी सरकार करती आ रही है जो पिछले 72 साल के किसी ने नहीं किए। आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी किसने दी? हमारी बीजेपी सरकार ने, हमारी बीजेपी पार्टी ने, पार्टी प्रेसिडेंट देवेंद्र रैना जी, जितने भी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने डिमांड की दिल्ली तक तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली। मिलिटेंटों की जो फैक्ट्री थी, सुनिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जम्मू के डोगरों ने छुट्टी। यार पहले बात सुनिए। जो मिलिटेंट बनाने का जो लोग काम करते थे, नौजवानों को भड़काकर कश्मीर में, वो फैक्ट्री को भी बंद बीजेपी सरकार ने किया। पत्थरबाजों को भी आज खत्म किया है, बीजेपी सरकार ने किया। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। ये मैडम महबूबा को मैं बताना चाहता हूं, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था इन लोगों की सरकारों के दौरान। आज हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया बीजेपी सरकार ने। आज लाखों तिरंगे झंडे जो हैं वो कश्मीर में हर मकान पर, हर घरों तक पजाए गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम अपने देश की खाते हैं, हमें अपने देश के गुण गाने चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। हमारा एक गुलदस्ते की तरह, फूलों की तरह, जैसे फूलों का बाग होता है, ऐसे ही हमारे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक बाग है। हम नमन करते हैं ऐसे बाग को। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो नफरत फैलाने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। बाबा जी, आप आतंकवाद के खिलाफ जो है वो हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। अभी एक अगर हम बात करें, जैसे पहले एक नाम आया जमाते इस्लामिया, जो कि टेरर फंडिंग करता था, आतंकवादियों को पैसे बेचता था, वो नाम सामने आया। एनआईए ने रेड की उसके खिलाफ। अब एक और नाम जो है वो सामने निकल कर आया, जिसका नाम है फलाह-ए-आम। अब उसके ऑफिस जो है वो श्रीनगर के अंदर है। अब वो भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों को पैसे भेजते थे। अब एसआईए जो है वो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। जो लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, जहां जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए जो कि आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले हैं, जहां खाना देने वाले हैं, जहां उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। हमारी बीजेपी जो सरकार है वो इस पर बहुत जल्द एक नई नीति बना रही है। और जो भी आतंकवादियों का साथ देने वाले जो लोग हैं, जहां पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को उठा के हमारी सरकार ने पहले ही जेल में बंद करके रखा हुआ है। और जो भी कोई पीछे बचा बुचा है, ऐसे लोगों को भी उठा के जेल में बंद, मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए जो देश में खून खराबा करवाएं। जो देश को बढ़ावा देने वाला जो कोई आदमी है, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जो देश में खून खराबा कराने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वो लीडर हो, जहां वो पाकिस्तान का एजेंट हो, जहां वो उग्रवादी हो, जहां वो मिलिटेंट बनाने का काम करता हो, ऐसे लोगों को फौरन चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए जो हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों का भाईचारा जो खराब करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान एक जैसे ही मूव चलाता है, भाई हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का खून खराबा हो और देश बर्बाद हो, देश की दुनिया जो है वो वहां खून खराबा हो,
इसलिए पाकिस्तान एक नई चाल जो है वो चलता आ रहा है। जो उसके पाकिस्तान के एजेंट हमारे भारत में बैठे हुए हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों को चुन चुन के चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों बख्शना चाहिए? जो लोगों का खून खराबा कराने वाले जो ऐसे लोग हों, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए जो देश के खिलाफ हो। अभी अभी डूबते हुए पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सहारा, आप जानते हैं जिस प्रकार से वहाँ पे बाढ़ आई, कितने गांव तबाह हो गए पाकिस्तान के अंदर। भारत जो है, भारत की सरकार उनकी मदद कर रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मोदी साहब अभी भी उनकी मदद करने को देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक हिंदुस्तान के बब्बर शेर हैं, महान प्रधानमंत्री हैं। उसके आगे पूरा वर्ल्ड के देश जो है वो नमन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं भी नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऐसे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए जो गरीबों की मदद करें। मदद जो है, मदद जो होती है, अगर कोई पानी में डूब रहा है या एक भगवान की तरफ से कोई एक कैर टूटा हुआ हो, तो उधर वहां उसकी मदद करते कोई जुल्म नहीं, क्योंकि पाप नहीं। मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। लेकिन जो देशद्रोही हो, जो देश का खून खराबा कराने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। भगवान के घर का कोई पता नहीं कहां कैर टूट जाए। अगर कोई कहां पाकिस्तान पर कोई कैर टूटा है, उनके घर बर्बाद हुए हैं या लोग बर्बाद हुए हैं, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी हेल्प करने का, मदद करने का हाथ बढ़ाया है, तो मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बाबा, ये लास्ट सवाल रहेगा। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि भाजपा के नेताओं ने जाकर दिल्ली के अंदर बात की, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो घोषणा हुई उसकी। लेकिन अब महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी की घोषणा जिस प्रकार से आपने करवाई, अगर आपके नेता दिल्ली में जाकर बातचीत कर सकते हैं, तो पीएचई डेली वेजर जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एजिटेशन पर हैं, उनको लेकर यहाँ पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं तैयार की जाती है? उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? क्या उनको भी रेगुलाइजेशन देखो, पॉलिसी सबसे मिलेगी? पहले जो सच है वो कोई गैब नहीं कर सकता। वो आप चैनल वाले भी जानते हो, आपकी मीडिया थ्रू मैंने हजारों बार कहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी के आगे अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, दिल्ली वालों को पक्का करना चाहिए। वो उनका एक हक बनता है। ये जाल जो था, ये पिछली सरकारों के दौरान बनाया गया, लोगों को लगाया गया, किसी कई नौजवानों का रिकॉर्ड नहीं था। आज बीजेपी सरकार ने इन बच्चों का रिकॉर्ड बनाया है। कहां कहां बच्चों को पहले 300 500 डेली वालों को महीने का मिलता था कि क्या तनख्वाह थी? 500 700 1000। आज हमारी बीजेपी सरकार ने जिन जवानों को पक्की डेली में किया है, आज उनकी पे जो है कहीं की 9,000 तक पहुंच चुकी है। कई जो दूसरी डेली में, जैसे हमारे जेकेपी पुलिस के जवान हैं, उनकी 18,000 तक पहुंच चुकी है। हमारी ही बीजेपी सरकार ने इन जवानों को पक्की डेली में लाया है। वो कांग्रेस ने नहीं लाया है, वो एनसी पार्टी ने नहीं लाया है, पीडीपी पार्टी ने नहीं लाया है, बीजेपी ने ही लाया है। 8 वर्ष में जम्मू कश्मीर में कितना काम बीजेपी ने किया है, ये भी लोगों ने देखना चाहिए। अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, दिल्ली वालों को जल्द से जल्द पक्का करना चाहिए। और मैं भगवान के आगे भी ये प्रार्थना करता हूं, ये बहुत जल्द पक्के हो जाएंगे। अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी 72 वर्ष के बाद बीजेपी सरकार दे सकती है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, देवेंद्र रैना जी, हमारे बीजेपी के सब लीडर मिलकर और गवर्नर साहब मिलकर, मैं नमन करता हूं गवर्नर साहब को, जिन्होंने 72 साल के बाद एक महाराजा जी को मान सम्मान दिया है, जो कि वो महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे सिर का ताज थे। तो वो दिल्ली वालों को भी पक्का कर सकते हैं, बीजेपी ही पक्का करेगी, और कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली है। ये भूल जाना आप अपने चैनल के थ्रू। तो देख सकते हैं भाजपा नेता बाबा चंचल जी इस वक्त हमारे साथ थे और सनातन धर्म का हमेशा प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और वहीं आज हमने इनके साथ जब टेरर फंडिंग को लेकर बातचीत की, तो क्या कुछ इन्होंने कहा वो हमने साफ तौर पर आपके सामने ज़रूर रखा। और महबूबा मुफ्ती जी को भी एक करारा जवाब जो है वो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में ज़रूर दिया इन्होंने। लेकिन अब आप जनता भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर 72 साल के बाद महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी भाजपा दिला सकती है, तो पीएचई डेली वेजर्स जो लगातार पिछले कई दिनों से अपनी एजिटेशन पर बैठे हुए हैं, उनको उनका हक भी भाजपा जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर दिलवाएगी। अब अगर आखिरकार इंतज़ार रहेगा तो सिर्फ उस दिन का कि जब पीएचई डेली वेजर जो हैं वो अपनी एजिटेशन को ख़त्म कर कर अपने अपने जॉब पर जो है वो एक बार फिर से अपना फ़र्ज़ निभाते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।